Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. So, this is our third class of close test. मैं ऑलरेडी आपके साथ 2 क्लासेस करवा चुकी हूँ. फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इसमें पूरी इंट्रोडक्टरी क्लास करवाई है और सेकंड क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे. और आज की क्लास में भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. लेकिन आज जो पैराग्राफ है उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो कल मैं आपके लिए जो पैसेज लेकर आई थी उसमें 10 क्वेश्चंस थे और आज जो पैसेज है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं. ऑलराइट. अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पे, आपको नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो मैं 2 ऑलरेडी क्लासेस आपको करवा चुकी हूँ आप ज़रूर देखिए. और देखिए, आप इंट्रोडक्टरी क्लास किसी भी टॉपिक की कभी मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो मेन मैं बताती हूँ कोर उस टॉपिक का. ठीक है, कि आपको अपने उस टॉपिक के साथ क्या अप्रोच रखनी है. तो आप जब तक अपनी अप्रोच नहीं सही बनाएंगे किसी टॉपिक के साथ, तो आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में क्या होंगे, नाकामयाब हो जाएंगे. तो आपको किसी भी टॉपिक में नाकामयाब नहीं होना है. ठीक है. ठीक है. अब देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारी कंटिन्यूएशन में क्लास है. तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं किस तरीके से करवा रही हूँ और क्या करवा रही हूँ. तो आप चलिए हम आगे देखते हैं. आपको देखिए, जब आपको पैसेज दिया रहेगा तो उसमें आपको इस तरीके की डायरेक्शन दी रहेगी. सबसे पहले, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट. फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन. ठीक है. आपको क्वेश्चन समझ आया कि आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे. आपने पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है और समझना है. और जो हमें ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उनको यूज करते हुए हमें जो ब्लैंक है उसको फिल करना है. ऑलराइट. सो हियर इज आवर पैसेज. इन द कोर्स डैश द हियरिंग the central government dash to concede that it had not fulfilled many of its statutory dash. The national disaster policy required under the Disaster Management Act did not exist. The disaster mitigation fund proposed under the same act dash. The National Disaster Response Force did not have any dash expertise to deal with the drought. It also admitted that the center had delayed releasing assistance to states under the National Disaster Response Fund. ठीक है. जो आपने यहाँ पर एक ये पढ़ा है पैसेज, मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले चीज़ें कौन सी नोट डाउन करनी होती हैं, इसका थीम. तो जब आपने ये थीम पढ़ा है तो आपको क्या लगता है, ये क्या है, कुछ इसकी क्रिटिकल नोट जो टोन है वो क्रिटिकल है. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या उनके जो प्रोमिसेस हैं और वो जो इनइफेक्टिव हैं, वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में कोई एक जो ऑथर है हमारा, वो हमें यहाँ क्या कर रहा है, बता रहा है ना. राइट. अब जब आपने इसमें पढ़ा है, दूसरी चीज आपने नोटिस की होगी कि ये जो है पास्ट टेंस में है. सॉरी, ड्रॉट नहीं होगा, एडमिटेड, रिक्वायर्ड. तो जब आप ये सारी जब फॉर्म्स पढ़ते हैं, वर्ब्स पढ़ते हैं, वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ते हैं, तब आपको ये समझ आता है ये जो है पास्ट टेंस में है. समझ आई है आप लोगों को ये सारी चीजें. ठीक है. और ये हमको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी की क्या बता रही है, नाकामी बता रहा है ये पैसेज. ठीक है. अब आपको ये पैसेज का मेन जो है चीजें समझ आ गई हैं. अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलना है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको चाहे ये समझ आए ना आए, लेकिन आपने एक ही बार में क्विक रीडिंग करनी है पैसेज की. चलिए, अभी देखिए, आपके पास मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सेंटेंसेस है उनका ब्रेकेज करेंगे. ठीक है.
हम पूरा पूरा पढ़ते हुए नहीं चलेंगे, हम ब्रेकेज करेंगे। और ब्रेकेज कैसा होता है, कहीं पे आपका कॉमा लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, उससे उस तक हम क्या करते हैं, ब्रेकेज कर लेते हैं। कोई भी रैंडम वर्ड पे हम ब्रेकेज नहीं करेंगे। ओके, इन द कोर्स डैश द हियरिंग। आपने जब भी कोर्स पढ़ा होगा, इन द कोर्स पढ़ा होगा, तो उसके साथ हमेशा कौन सा आपने प्रीपोजिशन जो है एग्री करता हुआ देखा है, इस कोर्स के साथ, इस ड्यूरेशन के साथ। देखिए, कोर्स के साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन क्या करता है, एग्री करता है। ठीक है, ये चीज आपने क्या करनी है, अपनी नोट डाउन करके रखनी है और इसको मेमोराइज भी करना है। ठीक है, ओके, अब आपका यहाँ पे ऑफ हो गया, इन द कोर्स ऑफ द हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। इन द कोर्स ऑफ द हियरिंग the central government dash to the concede that it had not fulfilled many of its statutory dash। 2 में देखिए, आपके पास यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। जब आप 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आपका, मैंने आपको बताया था कि ये टेंस का, आप जब देखेंगे फॉर्म से आपको पता चल जाएगा। हम इसको टेंस का यूज करते हुए क्या कर लेंगे, अपनी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्सेस जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट डैश टू कंसीड, वॉज फोर्स्ड टू कंसीड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में जा रहा है। ठीक है, देखिए एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हमको पैसेज दिया जाता है, अगर आपके पढ़ने में कहीं पर भी कोई और टेंस नहीं आ रहा, जैसे कि कोई भी कॉन्टिन्यूएशन वाला नहीं आ रहा, परफेक्ट वाला नहीं आ रहा, आपको ज्यादातर जो पैसेजेस मिलेंगे वो सिंपल पास्ट में मिलेंगे या सिंपल प्रेजेंट में मिलेंगे। ठीक है, तो आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको प्रेजेंट करने होंगे वहां पर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज आपकी चेक करते हैं, कि आपका मतलब यहाँ पे आपका ग्रामर चेक करना नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपका ग्रामर जो आप है आपकी वो यूसेज करना है, लेकिन मेन जो यहाँ पे उनका आइडिया है इन्वेस्टिगेटर का, एग्जामिनर का, वो है आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग। कि अगर कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके कुछ वर्ड्स आप मिसिंग कर देते हैं, उसके बाद भी आप पैसेज को समझकर उन वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वॉज फोर्स्ड। अभी आपने देखा कैसे हमने टेंस का यूज करते हुए ऑप्शन को करेक्ट मार्क किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया था वॉज फोर्स्ड और यहाँ पर था आपका ऑफ। इन द कोर्स ऑफ द हियरिंग the central government was forced to concede that it had not fulfilled many of its statutory dash। अब बताइए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करती है, राइट्स को फुलफिल करती है, लाइबिलिटीज को फुलफिल करती है, या ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती है? स्टैट्यूटरी, ये जो वर्ड है हमने ये भी क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। तो देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करती है और ये स्टैट्यूटरी राइट्स को फुलफिल नहीं करती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस, जिनका ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है, मीनिंग होता है अकाउंटेबिलिटी। लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, अकाउंटेबिलिटी। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होगा राइट आंसर। क्यों होगा और हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज को क्यों नहीं लिया है, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, लाइबिलिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और ड्यूटी।
और बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड। आपको समझ आया और डिफरेंस समझ आया ये पढ़ने के बाद? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए, लाइबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, आप किसी चीज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पर आप कुछ अपने प्रोमिस कर कर आए हैं और उसके लिए आप क्या हैं, लीगली लोगों से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो ये ऑब्लिगेशन वर्ड है ये हमारा ज़्यादा नियरर टू है गवर्नमेंट। तो अगर आपका नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में भी लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन में आप कंफ्यूज होते हैं और आपको लगता है कि ऑब्लिगेशन वर्ड है वहाँ पर और सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, अगर कोई भी पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे प्रॉमिस कर कर एक अथॉरिटी पे पहुंची है, तो वो आपके लिए ऑब्लिगेटेड है। ठीक है, तो आप वहां पर ऑब्लिगेशन वर्ड का यूसेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारा यहाँ तक खत्म हुआ, हमको ये चीजें समझ आएंगी अभी दिमाग में। अब आगे पढ़ेंगे हम। द नेशनल डिजास्टर पॉलिसी रिक्वायर्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी ये खत्म। अभी नेक्स्ट, द डिजास्टर मिटिगेशन फंड प्रपोज्ड अंडर द सेम एक्ट डैश। ठीक है, अभी आप बताइए कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये है हमारा ये जब आप देखते हैं वुड देखते हैं वॉज हैज कुड, तो आपको क्या है यहाँ पे मोडाल का और अपने टेंसेस का यूज करते हुए चलना है। ठीक है, ऑलराइट। देखिए, वुड नॉट बी क्रिएटेड, नहीं किया गया होगा। द डिजास्टर मिटिगेशन फंड प्रपोज्ड अंडर द सेम एक्ट क्रिएट नहीं किया गया होगा। नहीं, अगर कुड यूज होता है तो नहीं किया जा सका होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनका वो बनता है। लेकिन जब आप ये पैसेज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये इसका रियल सेंस क्या बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, द डिजास्टर मिटिगेशन फंड प्रपोज्ड अंडर द सेम एक्ट, उसको नहीं किया गया, हैज नॉट बीन क्रिएटेड। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। वॉज नॉट बीइंग क्रिएटेड नहीं होगा। देखिए, वॉज नॉट बीइंग क्रिएटेड हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो था हमारा स्पीच में, उसमें यूज कर रहे थे, तो हमारा ये यहाँ पर यूसेज नहीं होगा। और यहाँ पे जो ये वुड एंड कुड मोडाल्स है वो भी यूज नहीं होंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। सो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। सो अब हमारा 5th क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, और इसके बाद हमारा ये पैसेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे हम। आगे पढ़िए आप। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डिड नॉट हैव डैश एक्सपर्टीज टू डील विद द ड्रॉट। तो अब देखिए, जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो आपको, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर करते हैं, अगर आप इंग्लिश में नहीं सोचते हैं, अगर मतलब देखिए, आप क्या है, आप कितने भी फ्लुएंट हो इंग्लिश में, अगर आपकी मदर टंग कुछ और है, आप किसी और लैंग्वेज में डेली रूटीन में बात करते हैं, तो जो आपकी थिंकिंग है उसी लैंग्वेज में होती है और चीज़ें भी आपको क्लियर उसी लैंग्वेज में होती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आपको दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, या फिर मैं कहती हूँ, नहीं कह रही कि आपको कोई और लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए, सिर्फ आपकी मदर टंग ही बेस्ट होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारी मदर टंग है और हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं, तो उससे क्या है, चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा क्लियर होती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए अगर आप हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि मैं जो हूँ हिंदी में सोचती हूँ, तो मैं जो हूँ इस पूरी जो लाइन है, सेंटेंस है, इसको एक बारी क्या करूंगी, जल्दी से अपने दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डिड नॉट हैव डैश एक्सपर्टीज टू डील विद द ड्रॉट।
किसी उसके पास नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स के पास कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी ड्रॉट से लड़ने के लिए, ऐसा हमारे दिमाग में बन जाता है। कोई भी वर्ड आया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड है एनी, सम, ऑल, लिटिल। तो यहाँ पर जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज होना है, एनी या सम, ठीक है। ऑलराइट, तो आपका ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। क्यों होगा, हम यहाँ पे सम क्यों यूज नहीं करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो सम वर्ड है हम कहाँ पर यूज करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, जहां पर हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जहां से आपको न्यूज जो है वो पॉजिटिव मिलती है, हम वहां पर सम का यूज करते हैं। और जब भी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या फिर क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस है तो हम उसमें एनी यूज करते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कोई भी उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी, मतलब ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको सेंटेंस, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आज मैंने आपको वर्ड्स करवाए हैं जो मतलब दो वर्ड्स में आप किस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए ज्यादातर ये होता है कि आप दो एलिमिनेट कर लेते हैं अपना कॉमन सेंस यूज करके और उस पैसेज को पढ़कर, लेकिन दो वर्ड्स में क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको वो वर्ड्स आज उस तरीके का पैसेज करवाया है जहां पर आप दो वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलराइट, और मैंने आज आपको ये भी बताया कि हम किस तरीके से टेंस का यूज करते हुए अपने ऑप्शंस को करेक्टली ऑप्ट कर सकते हैं। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं कल आपके लिए फिर लेकर आऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो सके माइंड में, ठीक है। तो आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई भी आपका सजेशन है मेरे लिए तो वो भी बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहां पर हम आपको फ्री कोर्स दे रहे हैं एसएससी का, एसएससी सीजीएल मेंस का, ठीक है। और दूसरा हम यूपीपीसीएल का जो है कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं 15 अक्टूबर से, जिसमें मैं आपको पूरी ग्रामर करवाऊंगी और आपको वो ग्रामर अच्छे से मेरे साथ क्या करनी है, सीखनी है, ठीक है। So thank you so much for watching me here on Commerce Access. Now it's time to sign off. Thank you.